यदि आप शिव भक्त हैं तो पहले जान लें शिव जी की पूजा से जुड़ी ये खास बातें और फिर करें उनका पूजन। घर हो या मंदिर, जब भी शिव पूजन करें तब भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग की परिक्रमा न करें। शिवलिंग से बहकर नीचे आने वाले जल को पार नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवलिंग और जलहरी दोनों शक्ति और ऊर्जा के भंडार माने जाते हैं और जलहरी का मुख उत्तर दिशा की ओर भी होना चाहिए। इसके अलावा जलहरी में भगवान गणेश, कार्तिकेय और शिवपुत्री अशोक सुंदरी का वास माना जाता है। ऐसे में जलहरी लांघने से शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करने से शरीर पर 5 तरह के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। अगर परिक्रमा करनी ही है तो बाईं ओर से दाईं ओर जाएं और जलहरी तक जाकर वापस लौटें और फिर दूसरी ओर जाकर जलहरी तक जाएं। कभी भी परिक्रमा दाईं ओर से शुरू ना करें। समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीने के कारण शिव जी को बहुत गर्मी लगी थी, इसलिए उनका जल से अभिषेक करने से वे अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान शिव की पूजा में उन्हें शंख से जल न चढ़ाएं, बल्कि पीतल, कांसे या चांदी के लोटे से दाईं ओर से जल चढ़ाना शुरू करें और गणेश मंत्र बोलें, क्योंकि दाईं ओर गणेश जी का वास माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग की बाईं ओर जल चढ़ाएं, जो कार्तिकेय जी का निवास है। इसके बाद बीचों बीच जल चढ़ाएं, जो अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इस दौरान शिव मंत्रों का जाप करें। जलधारी का गोलाकार हिस्सा माँ पार्वती का हस्त कमल होता है। शिवलिंग और शिव की भक्ति दोनों ही सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए उनकी तासीर गर्म होती है। शिवलिंग को ठंडक पहुंचाने के लिए उस पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। पूर्व दिशा भगवान शिव का प्रवेश द्वार है, इसलिए इस दिशा में मुंह करके जल चढ़ाने से रास्ते में अवरोध आता है। कोशिश करें कि हमेशा उत्तर दिशा में मुंह करके उन्हें जल चढ़ाएं और धीरे धीरे शिव मंत्रों का जाप करते हुए जलाभिषेक करें और हमेशा बैठकर भक्ति भाव के साथ ये काम करें। शिव जी को तुलसी पत्र, हल्दी और सिंदूर भी ना चढ़ाएं। इसकी जगह भोलेनाथ को गंगा जल, सफेद चंदन, अष्टगंध, अक्षत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और तिल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन सोमवार के दिन बेल पत्र कभी न तोड़ें। इसके अलावा हर मास की चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को भी बेल पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। सप्ताह के शेष 6 दिन आप अपने लिए बेल पत्र तोड़कर रख सकते हैं। रविवार और द्वादशी तिथि को बेल वृक्ष की पूजा करने से दरिद्रता, ब्रह्म हत्या और अन्य पाप नष्ट होते हैं। शिव पुराण के अनुसार पेड़ से तोड़ने के बाद बेल पत्र 6 माह तक बासी नहीं होता है और उन्हें भगवान को चढ़ाया जा सकता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए बेल पत्रों को भी धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। बेल और शमी पत्र डंठल तोड़कर उल्टा करके शिव जी को चढ़ाएं। इसके अलावा अक्षत चढ़ाने से भी शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और सुख संपदा, सम्मान का आशीर्वाद देते हैं। अक्षत यानी साबुत चांदी, इन्हें पूर्णता से जोड़ा जाता है। इसका सफेद रंग जीवन में सुख शांति को बताता है। अगर अक्षत चढ़ा रहे हैं तो जान लें कि इसे अकेले नहीं बल्कि फूल, अबीर या चंदन के साथ चढ़ाएं। हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगूठे के इस्तेमाल करते हुए अक्षत को चढ़ाएं। इसे चढ़ाने का अर्थ ये है कि अगर पूजा में कोई कमी रह गई है तो वो इससे पूरी हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि टूटे चावल उन्हें ना चढ़ाएं। यदि सावन मास में व्रत कर रहे हैं तो दूध का सेवन ना करें, क्योंकि इस माह में दूध भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। भगवान शिव को दूध चढ़ाने से हमें मानसिक शांति मिलती है और कुंडली के चंद्र दोष दूर होते हैं। अगर सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो षोडशोपचार पूजन करने से सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। महादेव के साथ गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय, नाग और नंदी की पूजा भी जरूर करें। तो ये है भगवान शिव की पूजा से जुड़ी कुछ विशेष बातें, जिन्हें समझते हुए उनकी आराधना करें तो महादेव अवश्य प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाएंगे। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।